नमस्ते। बीएसटीसी सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज का अपना 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन तीसरी यूनिट के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत विद्यालय के प्रकार, उसमें फर्स्ट अपन विद्यालय की संरचना के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है विद्यालय की संरचना। विद्यालय की संरचना के अंतर्गत इसमें विद्यालय की जो संरचना विद्यालय को आदर्शों, सफलता एवं उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायता होती है। विद्यालय की उत्तम संरचना व्यवस्थित एवं श्रेष्ठ कार्य के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय की संरचना की सहायता से विभिन्न क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप में नियोजित करके किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसी के अंतर्गत अतः जो विद्यालय के संचालकों को इसका महत्व समझना आवश्यक है। विद्यालय की जो समुचित संरचना में विभिन्न बातें निहित है। इसमें जैसे विद्यालय भवन की योजना, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का चयन, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का प्रबंधन, शैक्षिक सामग्री का एवं फर्नीचर की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करना, शैक्षिक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, छात्रों को निर्देशन देना। विद्यालय संचालन को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे इसके अंतर्गत जो पहला भाग है ना, प्रशासनिक स्तर पर विद्यालय की संरचना, और इसी के अंतर्गत सेकंड जो बताया गया है अकादमिक स्तर पर विद्यालय की संरचना है ना। तो ये 2 जो भाग बताए हैं, प्रशासनिक स्तर पर विद्यालय की जो संरचना और अकादमिक स्तर पर विद्यालय की संरचना। इसके अंतर्गत जो प्रशासनिक स्तर पर जो विद्यालय की जो संरचना है, उसमें प्रशासनिक स्तर पर विद्यालय की संरचना के संदर्भ में विद्यालयों के विविध स्वरूप समाज में देखने को मिलते हैं और इन विद्यालयों का प्रशासन भी विविध रूपों में देखने को मिलता है। और कुछ विद्यालय का जो प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है तथा उनको सभी प्रकार की जो सहायता भी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है और उन्हें केंद्र प्रशासित विद्यालय कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ विद्यालयों का जो राज्य सरकार द्वारा प्रशासन किया जाता है उन्हें राज्य प्रशासित विद्यालय कहते हैं। इसका जो स्वरूप है, स्वरूप के अंतर्गत जो बताया गया है, जो केंद्र प्रशासित विद्यालय, केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, फिर राज्य प्रशासन विद्यालय यानी कि प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय है ना, और प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय इंटर कॉलेज आदि। फिर आता है सरकार एवं व्यक्तिगत प्रशासनिक विद्यालय, फिर आता है व्यक्तिगत प्रशासित विद्यालय। तो ये प्रशासनिक स्तर पर विद्यालय की जो संरचना है उसके अंतर्गत जो बताया गया है। फिर इसी के अंतर्गत अपना जो सेकंड आता है अकादमिक स्तर पर विद्यालय की जो संरचना, उसमें जो बताया गया है कि अकादमिक स्तर पर जो विद्यालय की जो संरचना के अंतर पाया जाता है, विद्यालय व्यवस्था में उद्देश्य, संसाधन एवं स्थिति के आधार पर अकादमिक स्तर निश्चित होता है। जैसे सैनिक स्कूलों में छात्रों को इस प्रकार शिक्षा दी जाती है कि देश की सेना के लिए उसमें से अधिकारी वर्ग को तैयार किया जा सके और इसी आधार पर छात्रों को घुड़सवारी, तैराकी, निशानेबाजी एवं अन्य जो सेवाएं संबंधित
कौशल प्रारंभ से ही सिखाए जाते हैं और सैनिक स्कूल के नाम से ही इन विद्यालयों को के अकादमिक स्तर का पता चल जाता है कि अतः अकादमिक स्तर पर विद्यालयों की जो संरचना में विविध प्रकार के जो उद्देश्य, सिद्धांत एवं लक्ष्यों का जो समावेश होता है। अकादमिक स्तर पर विद्यालयों का स्वरूप अग्रलिखित रूप में हो सकता है, जैसे अकादमिक उद्देश्य आधारित विद्यालयों की संरचना, अकादमिक सिद्धांत आधारित विद्यालयों की संरचना और अकादमिक तकनीकी आधारित विद्यालयों की संरचना, अकादमिक मूल्यों के आधार पर विद्यालयों की संरचना और शिक्षक केंद्र विद्यालय की संरचना। तो ये सारे इसके अंतर्गत बताए गए हैं, है ना। तो ये फिर आता है अपना विद्यालय के विविध रूप अकादमिक व्यवस्था के आधार पर भी देखे जाते हैं और अनेक परिषद एवं शैक्षिक संस्थाएं अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु विद्यालय का संचालन करता है और इन विद्यालयों का स्वरूप इन परिषदों एवं संस्थानों के नियमों के अनुरूप होता है। तो ये आप विशेष तौर से आप इसको देखना एक बार, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट जो प्रशासनिक एवं अकादमिक स्तर के जो आधार के जो विद्यालय के जो प्रकार है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। कक्षा को उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।